हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निधि रायज़ादा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, कुमारी मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय बादलपुर। आज हम चर्चा करेंगे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे। भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा थी। प्रारंभ से ही भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष था और ये रोष अशांति, प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष के रूप में फूट पड़ा। 1857 की महान क्रांति इसकी चरम सीमा हुई। अंग्रेज़ों की विभिन्न अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण यह असंतोष उत्पन्न हुआ था। 1757 के बाद से ही यह प्रकट होने लगा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों का आर्थिक शोषण करना चाहती है, भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार किया करती थी और अन्यायपूर्ण कार्यों से सारे भारत में उनके विरुद्ध तीव्र भावनाएं फैलने लगी थी। प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारतीयों में अंग्रेज़ी शासन का विरोध होने लगा था। कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाएं हुईं। 1770 में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ और इसका चरम सीमा 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में दे है। ये विद्रोह सिपाहियों की बगावत से आरंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया और इस विद्रोह के परिणाम बहुत ही दूरगामी हुए। भारतीयों को इस बात का आभास हुआ कि अंग्रेजी शासन आर्थिक शोषण और राजनीतिक उत्पीड़न पर आधारित है। वे ये भी जान गए कि 1757 से लेकर 1857 तक ये जो 100 वर्षों का समय है, इसमें अंग्रेज़ी शासन ने छल, प्रपंच और विश्वासघात के अलावा भारतीयों के साथ और कुछ भी नहीं किया है। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में हुए इससे पहले के विद्रोहों की चरम अभिव्यक्ति है और इस विद्रोह ने अंग्रेज़ी सत्ता की नींव को हिला दिया। इस विद्रोह के अनेक कारण थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस विद्रोह के राजनीतिक कारणों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी की इस आंदोलन के अंतर्गत या इस विद्रोह को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 1856 में उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उनके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। डलहौजी ने भारतीय साम्राज्यों को हड़पने के लिए यहाँ पर एक अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजाओं के गोद लेने दत्तक पुत्र को लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार करने को मनाही कर दी गई और इस आधार पर अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इससे भारतीय राजाओं के हृदय में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तैयारी की। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के प्रति बहुत ही दुर्व्यवहार की नीति अपनाई गई। मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर देना चाहता था लॉर्ड डलहौजी और उसने 1856 में
उनके पेंशन को रोकने के ऊपर या उनके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे भारतीय मुसलमानों को इस बात का एहसास हो गया कि अंग्रेज़ तैमूर वंशी शासन को भारत से समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय अंग्रेज़ी शासन को विदेशी मानते थे और उनका कहना था कि भारत भारतीयों के लिए है, और वो ये भी कहते थे कि भारत के ऊपर ब्रिटिश हज़ारों मील दूर रहकर इंग्लैंड में बैठकर यहाँ पर शासन करते हैं और शोषणकारी नीतियों के माध्यम से भारत का अधिक से अधिक धन लूटकर इंग्लैंड ले जाते हैं। इससे भारतीयों के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों के प्रजातीय अहंकार की भावना से भारतीयों के अंदर रोष पैदा हुआ। अंग्रेज़ पराजित भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे, समय समय पर भारतीयों का अपमान करते थे, उन्हें काला और सुअर कहकर संबोधित करते थे। इससे भारतीय बहुत ही नाराज़ थे। इसके अलावा 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण भी हैं। भारत में 1857 तक निर्धनता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज़ निरंतर भारतीयों की आर्थिक शोषण की नीति अपना रहे थे भारतीयों के प्रति। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। अंग्रेज़ों ने भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट किया। भारतीय बाज़ारों को ब्रिटिश माल से पाट दिया गया। इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई। भारत से कच्चा माल प्राप्त किया गया और वहाँ कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाज़ारों में बेचना उनका प्रमुख उद्देश्य था, जिससे भारतीय कृषि व्यवस्था भी नष्ट हो गई और कृषकों के ऊपर एक भारी लगान जो है वो उनको लगाया गया। नील उत्पादकों के ऊपर अत्याचार किए गए। धन लूटने की नीति जो थी उनकी, भारतीय लोग इस बात को समझ गए कि ब्रिटिश लोग भारत से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण भी हैं। वो है अंग्रेज़ों का प्रजातीय अहंकार। अंग्रेज़ अपने आप को ऊंची श्रेणी में रखते थे और अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे। वो बहुत ही अहंकारी थे। हीन भावना से भारतीयों को देखा जाता था। भारतीयों द्वारा सड़क पर चलते हुए यूरोपियनों को सलाम करने का नियम अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीयों से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज़ों का अपना पृथक सामाजिक वर्ग था, जिससे वो भारतीय लोगों के साथ में कोई संबंध नहीं रखते थे। उनके ऊपर अविश्वास किया करते थे, उनको घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। साथ ही उन्होंने भारत में पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार किया। रेलगाड़ियों को चलाया गया, तार व्यवस्था स्थापित की गई, यूरोपीय शिक्षा का प्रसार किया गया और उन्होंने कुछ जो भारतीय समाज के अंदर जो कुप्रथाओं का अंत किया, इससे भी यहाँ पर जागृति आई है। सती प्रथा और बाल विवाह प्रथाओं को बंद किया गया, विधवा विवाह का कानून बनाया गया, लेकिन इससे जो भारत का जो एक सामाजिक वर्ग था जो रूढ़िवादी था, वो इस प्रकार के अंग्रेज़ हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था और उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही धार्मिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। मिशनरियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया गया, भारतीयों को ईसाई बनाने पर जोर दिया गया। इससे भारतीय लोगों को अपने धर्म का खतरा दिखाई देने लगा। और सबसे ज़्यादा जो कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं वो हैं सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों से 6 गुना होने के बावजूद सेना में भारतीय सैनिकों को उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं थे।
उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उच्च पदों पर केवल यूरोपियनों की ही नियुक्ति की जाती थी। भारतीय सैनिकों का वेतन बहुत कम होता था। उनको वर्दी, खाने आदि का खर्चा काटकर बहुत कम वेतन प्राप्त होता था। यूरोपीय सैनिकों के वेतन भत्ते भारतीयों से कहीं अधिक थे। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान अभियान किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और इसमें अंग्रेज़ों की पराजय हुई। इससे भारतीय सैनिकों को विश्वास हो गया कि वे भी अंग्रेज़ों को परास्त कर सकते हैं और भारत से खदेड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय सैनिकों के असंतोष की अवहेलना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण सैनिकों में व्याप्त असंतोष ही था। उस समय सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता था और इन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह से खोला जाता था, जिससे भारतीय इस बात से बहुत रुष्ट हो गए और हिंदू और मुसलमानों दोनों ही सैनिक इससे भड़क गए। तो इसीलिए इस क्रांति का शुरुआत 1857 में मेरठ से किया गया। बैरकपुर छावनी में सबसे पहले इस आंदोलन का प्रारंभ शहीद मंगल पांडे के द्वारा किया गया, जिसने अंग्रेज़ों के इस कारतूस को मुंह से काटे जाने का इनकार किया। नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे इस आंदोलन की प्रगति के बारे में। धन्यवाद।